अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि पहली एंटीबायोटिक दवा किसने और कैसे तैयार की? या फिर क्या आप दुनिया की महफूज तरीन जेल के बारे में जानते हैं? या फिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो जिंदगी में एक बार आप पर हमला करती है? आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ हैरानकुन फैक्ट्स आप जानेंगे। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आमतौर पर 15 से 20 मिनट तक चलती है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा भी है जो कि सेकंड या मिनट छोड़ो घंटों घंटों तक चलता ही रहता है। दिसंबर 2018 में ओल्ड स्पाइस ने 14 घंटे तक लंबा एडवर्टाइजमेंट बनाया, जिसने बिना कंपटीशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लॉन्गेस्ट टीवी कमर्शियल का खिताब जीत लिया। स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर तजुर्बात कर रहे थे और इस तजर्बे में इतने महव हुए कि उनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और उनको पता नहीं चला। तजर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से उस जगह लग गई जहां तजुर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये देखकर हैरान रह गए कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया। इसके बाद इन्होंने उसका तजुर्बा बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा को बना लिया। ये पेनिसिलिन शुगर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोलोराडो के फ्लोरेंस शहर में एडीएक्स प्रिजन दुनिया का सबसे सिक्योर प्रिजन माना जाता है। एडीएक्स एक मेल प्रिजन है जिसमें दुनिया के कुछ डेंजरस प्रिजनर्स हैं। गन टावर्स प्रिजन के चारों तरफ लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड, इसके अलावा लेजर वायर्स, गार्ड डॉग्स और लेजर बीम भी लगाई गई हैं। अगर ये भी काफी नहीं तो इस पूरे प्रिजन में मोशन सेंसेस लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कौन कहां चल रहा है। इसमें 1400 रिमोट कंट्रोल डोर्स हैं जो प्रिजन्स की मूवमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कैदियों को 7 बाई 12 फीट के प्रिजन में रखा गया है जहां उनकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं, जैसा कि सिंक, टॉयलेट, शावर, डेस्क वगैरह। इनकी कोठड़ियां साउंड प्रूफ हैं। दिन में 23 घंटे इनको कोठड़ियों में ही बंद रहने दिया जाता है। इसी जेल के एक पुराने जेलर ने इसे अ क्लीनर वर्जन ऑफ हेल का दर्जा दी। चीचक एक बहुत ही कंटेंजियस बीमारी है, यानी कि वबाई मर्ज है जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन जब ये एक बार किसी को हो जाती है तो जिंदगी में दोबारा उसे नहीं हो सकती। एक बार हो जाने के बाद ये अगर दोबारा हो तो उसके बहुत ही रेयर केस देखने को मिलते हैं। ये वायरस, जिसे वेरिसेला ज़ोस्टर या शिंगल्स कहते हैं, वो सालों तक नर्व टिश्यूज में इनएक्टिव होने के बाद फिर से एक्टिव हो सकते हैं, और अगर ये रिलैप्स होते हैं यानी दोबारा हो जाते हैं तो फिर आपको इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना होगा। अक्सर जू में यानी चिड़ियाघर में स्लेमेंडर को देखकर कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो छिपकली है, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन लिजर्ड और स्लेमेंडर में बहुत डिफरेंस होता है। जहां लिजर्ड तो रेप्टाइल्स होते हैं और जमीन पर पाए जाते हैं, स्लेमेंडर तो एम्फीबियन होते हैं, ये पानी के अंदर और जमीन दोनों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा लिजर्ड तो स्लेमेंडर से लंबे होते हैं। लिजर्ड की स्किन ड्राई और रफ होती है, स्लेमेंडर की स्किन स्मूथ होती है। इसके टोस्ट छोटे और राउंड होते हैं, जबकि लिजर्ड के टोस्ट लंबे। वीडियो गेम खेलना किसको पसंद नहीं? गेम्स आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस देती हैं जिन्हें आप शायद अपनी रियल लाइफ में कभी ना कर पाएं, जैसा कि टेररिस्ट से लड़ना, कीमती कार्स को जगह जगह क्रैश करना, बड़ी बड़ी गन्स को यूज करना। अगर किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है तो लोग उसे काहिल, सुस्त, कामचोर और निकम्मा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेम्स आज एक कैरियर भी हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में एक एवरेज प्रोफेशनल गेमर्स की तादाद 60,000 US$ ले रहे हैं। अगले 10 सालों में बहुत ही छा जाने वाला ये कैरियर। में से कितने लोगों को पिंपल फोड़ने का शौक है? हालांकि ये बहुत ही गंदी आदत है, लेकिन आप में से कई लोगों को पिंपल फोड़ना सेटिस्फाइंग काम लगता है। अगर आप उन लोगों में से हैं तो मैं आपके सामने एक इन्वेंशन लेकर आया हूँ। पॉप इट पेल का पिंपल पॉपर खिलौना है, जिस पर आर्टिफिशियल पिंपल्स बने होते हैं। उन्हें आप जितना चाहे फोड़ सकते हैं, अपनी उंगलियां गंदी किए बिना रियल पिंपल वाले एरिया को इन्फेक्ट किए। उस खिलौने के साथ खेलने से आपके एक्नी दूर तो नहीं हो सकते, लेकिन पिंपल को फोड़ने वाली सेटिस्फैक्शन वो इस खिलौने से आप हासिल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8,
ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ दुनिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है वो है बीचेस पर वाटर पोल्यूशन। बीचेस पर पिकनिक मनाने वाले लोग अपने साथ तो मेमोरीज बहुत ले जाते हैं, लेकिन बीचेस पर अपना कचरा छोड़ जाते हैं। ये कचरा सीधा पानी में चला जाता है और न सिर्फ समंदर के पानी को गंदा करता है बल्कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ये कचरा खतरनाक साबित हो सकता है। अब समंदर में सी बिन्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं। सी बिन्स जो कि फ्लोटिंग गार्बेज बिन की वैक्यूम क्लीनर जैसी डिवाइस है। ये गार्बेज बिन ऑटोमेटिक है, हर तरह के मटेरियल को सेंस कर सकती है। ये बिन ऑटोमेटिकल इस कचरे को अपने अंदर खींच लेगी और समंदर के किसी भी एरिया की गंदगी को फौरन साफ कर देगी। एक्वेटिक लाइफ जो हमारा कचरा फेंकने की वजह से मर रही है, ये बिन उन्हें भी बचाती है।